प्रेमी वत्सल भगवत दिन सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं, आज समाज में हर आदमी मरना कोई नहीं चाहता, हर आदमी अमर होना चाहता है। एक कथानक मिलता है कि एक राजा इस धरती के बहुत बड़े भूभाग पर अपना अधिकार करने में लगा रहा। धीरे धीरे उसकी आयु ढलने लगी। एक दिन उसके मन में विचार आया कि सारी जिंदगी तो युद्ध में लगा दी, अब जब संपूर्ण ऐश्वर्य अपने पास आया है तब संसार से विदा लेने का समय आ रहा। कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मृत्यु ना हो। कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा। उस राजा ने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा कि इस धरती पर खोजो कि कोई फल, कोई जल तो ऐसा होगा जो मनुष्य को अमर बना सकता है। सभी अनुचर चारों तरफ फैल गए, कहीं कुछ नहीं मिला। सब हताश और निराश होकर वापस आ रहे कि रास्ते में एक जगह एक महात्मा से मुलाकात हो गई। उसने कहा कि मैं तुम्हारे राजा को ऐसा अमृत दे सकता हूँ जिसकी पीने के बाद वे अमर हो जाए। सेवकों ने कहा, महाराज जी। साधु ने कहा, जिसे अमर होना है उसे भेजो मेरे पास। तो सेवकों ने राजा को सूचना दी। राजा दौड़ता हुआ महात्मा जी के पास पहुंचा और महात्मा जी को अमृत देने के लिए कहा। तो महात्मा बोले, राजन, अमृत हमारे पास नहीं है। एक अमृत सरोवर है, उसका पता मैं तुझे बता सकता, पर उस सरोवर के पास कोई नहीं है। ना तो उसका जल पशु पीते हैं, ना पक्षी पीते हैं। इसलिए ये जगत, वो जगह जो सुनसान है, एक तू ही मिला है कि उस जल को पीना चाहता है, अन्यथा इस संसार में कोई तो जल उसको पीना नहीं चाहता। अतः तुझे मैं उसका पता बता जरूर दूंगा। हे राजन, उस पहाड़ी के उस पार समतल मैदान है, उसे पार करने के बाद आएगी, उसके बाद सरोवर दिखाई देगा। उसके आसपास कोई पशु पक्षी दिखाई नहीं देंगे, बस वही अमर सरोवर है, उसमें से एक चुल्लू जल लेकर पी लेना, आप अमर हो जाओ। राजा अकेले बड़ी तेजी के साथ गया और सरोवर के पास पहुंच गया। देखा, वास्तव में उस सरोवर के पास आसपास कोई पशु पक्षी नहीं है। सुनसान इलाका पड़ा है, सन्नाटा छाया है। राजा आगे बढ़कर जैसे ही उसका पानी पीने चाहा तो एक आवाज आई, अरे पानी पीने वाले भाई, पानी पियो, मैं आपको मना नहीं करता। ये अमृत सरोवर है, इसका पानी पीने के बाद आदमी अमर हो जाता है, कभी नहीं मरता। तो मैंने भी इसका पानी पिया था, और अब पहले मेरी दशा देख लो, फिर पानी पियो। राजा ने देखा कि एक जर्जर पुरुष शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा है, केवल श्वास लेता हुआ पड़ा है। राजा ने कहा, तुमने कब ये जल पिया था? तब उसने कहा, मैंने हजारों साल पहले जल पिया, और तुम्हारे परिवार के लोग। तो राजा ने पूछा, तुम्हारे परिवार के लोग कहाँ है? तो कहा कि परिवार के लोग सब छोड़कर मुझे चले गए हैं, यहाँ मैं अकेले ही पड़ा हूं, पास कोई आता नहीं, और इस पानी के पीने से मौत आती नहीं। शरीर तो जीर्ण होता चला गया। अब ये हालात हैं कि अकेले बैठे हैं, दुखी हो रहे हैं। तुम्हारा संसार ही अच्छा है, सब काम समय से हो जाते हैं। तो राजा ने कहा, मुझे उपदेश देकर धोखा देना चाहते हो आप? मुझे बहलाओ नहीं, मैं तो जल पीऊंगा। मैं मरना नहीं चाहता, मेरे पास अकल है, धन है, सेना राज्य सब कुछ है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं। तो वह बुजुर्ग बोला, अकल तो मेरे पास भी थी,
इसलिए ये पानी पिया था। क्या ऐसा शरीर बर्दाश्त कर सकोगे? अरे प्रयास ही करना है तो ऐसा प्रयास करो कि मृत्यु भी ना हो और जवान भी बने रहे। राजा को ये बात सही लगी और बिना पानी पिए लौट गया और दोबारा उस महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा बोले, अरे राजन, पानी नहीं पिया, मुझे पता था कि पानी नहीं पियो। अब तुम जवान रहकर अमर होना चाहते हो? राजा बोला, आप तो अंतर्यामी हैं महाराज, कृपया आप हमारी इस इच्छा को पूरी कर दीजिए। तो महात्मा बोले, राजन, जिस सरोवर के पास आप गए उससे आगे एक जंगल है, उसे पार करोगे तो एक सुंदर बगीचा दिखाई देगा। उसमें सुंदर सेब जैसे फल लगे होंगे, उनमें से किसी एक को तोड़कर खा लेना, तुम जुबा होकर हमेशा अमर रहोगे। राजा त्वरित गति से गया और उस बगीचे में पहुंचकर बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि वहां पर बहुत सुंदर से फल लगे हैं। वह तोड़कर जैसे ही खाने लगा तो एक आवाज आई, अरे भाई जरा ठहरो, ये फल सोच समझ कर खाना, ये अमर फल है, इसे जो खाता है वह जवानी में ही अमर हो जाता है, फिर वह कभी नहीं मरता है। राजा बोला, पता है मुझे, पता है, तो फिर महाराज अब से खाने की कोशिश क्यों करते हो? इतने में बहुत आवाजें सुनने आने लगी, आपस में लड़ने की आवाजें आ रही थी। बहुत से लोग थे, सभी फल खाने से मना कर रहे थे। अरे फल खाने वाले भाई, पहले हमारी दुर्दशा देख ले, फिर फल खाना। राजा ने कहा, आप लोग कौन हैं और आपस में क्यों लड़ रहे हैं? तो बंधुओं, एक ने उत्तर दिया कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, कोई दादा है, कोई पोता है, पिता है, कोई पुत्र है, कोई दादा परदादा है, सभी एक जैसे जवान, सभी अधिकारों के लिए लड़ते रहे। कोई मान मर्यादा नहीं, कोई शांति नहीं, कोई किसी बात नहीं मानता। हम इस जीवन से उब चुके हैं बंधुओं। मौत आती नहीं और व्यसनों से तृप्ति होती नहीं। क्या करें, रात दिन कलह में फंसे हैं। वह तुम्हारा वाला संसार बहुत अच्छा है, जहाँ समय पर हर कार्य होता है, मृत्यु भी समय पर आ जाती है। वहाँ मर्यादा है, एक दूसरे के प्रति लगाव है, आदर है। जहाँ युवा पुत्र को देखकर पिता खुश होता है, अपने अधिकार पुत्र को दे देते हैं, अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र को बनाते हैं। तो ये सुन राजा के हाथ से फल गिर गया, उल्टे पांव अपने नगर की ओर चल दिया। सोचा कि अब की बार महात्मा जी से नहीं मिलूंगा, सीधे महल चला जाऊंगा। बंधुओं, जब नगर के समीप पहुंचा तो क्या देखता है कि महात्मा जी रास्ते में बैठे हुए। महात्मा ने राजा को आवाज दिया कि हे राजन, आओ इधर। तो राजा बोला, नहीं महाराज, मैं अब आपके पास नहीं आऊंगा, आप मुझे फिर भड़काओगे। तो राजा महात्मा बोलते हैं, नहीं, अब की बार सही बताऊंगा, भड़काऊंगा नहीं आपको। तो महात्मा कहते हैं, हे राजन, अमृत कहीं बाहर नहीं है बल्कि अपने अंदर है। परमात्मा की इस सुंदर व्यवस्था को समझे। जिसने इस यज्ञ को बनाया है, इसी संसार में रहकर निष्काम